हेलो शीजा मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड एक्चुअली इवनिंग। भूल गए थे सो देरी या कोई अचानक याद आई। बात। अपने काम में फिर स्टार्ट किए, ऑल ऑफ अ सडन क्लिक किया तो ज्वाइन किया। ओके ओके। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो किसी इंसान के लिए जब ये कार्ड हमारा आ रहा है, ऋणात्मक रूप में आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति लगातार अपनी आकांक्षाओं में असफल होता जा रहा है। जो लेवल वो अपनी लाइफ में पाना चाहता है, एक्चुअल में वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है। एक्चुअल में जो उसको अपनी लाइफ में एक्शन लेना चाहिए, उस एक्शन को नहीं ले पा रहा है। तो इस वजह से वो खुद असुरक्षा की भावना में है। तो जो इरिटेशन उसको है, जो उसका माइंड भटक रहा है, या एक स्टेबल माइंड नहीं है उसका, तो वो दूसरों पर थोपने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट। मैम ये यस कार्ड है या नो कार्ड है? देखिए मैम, ये कार्ड दोनों तरह को इंगित करता है। यस नो दोनों को करता है। डिपेंड करता है ना किस 50 तरीके का क्वेश्चन है। ये ओके, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। द 50-50 कार्ड है ये। हाँ, पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। हर कार्ड ही ऐसे आएगा। जैसे मजिशियन है, तो मजिशियन में भी क्या है, उल्टा अगर वो आएगा तो नो में ही आएगा। सीधा कार्ड वो यस में आएगा, चाहे किसी भी क्वेश्चन के लिए वो आपका यस है, हर काम में यस है। एम्प्रेस का कार्ड है, हर काम में यस है। लेकिन जैसे द एम्प्रर है, ये अगर सीधा भी आता है तो कुछ कामों में यस है, कुछ में नो। जी शीशा ओके मैम। ओके मैम सॉरी, देर से ज्वाइन किए इसलिए प्रोबेबली आप शेयर कर चुके हो पहले। ये कैसे जानेंगे? अभी आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव का बता रहे थे, कैसे जानेंगे ये पॉजिटिव कार्ड है या फिर नेगेटिव बताने खोज रहे हैं? कार्ड को देख के पता लग रहा है। अभी जैसे ये कार्ड आप देख रहे हो, ये कार्ड आप देख रहे हो, आ गया ना कार्ड हेरोफेंट का। इस कार्ड को देखकर क्या लग रहा है? इससे पॉजिटिविटी आ रही है या नेगेटिविटी आ रही है? पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा है। पावर है, पावर है। गुड। अम, हाँ जी पूनम मैम, आप भी बताइए कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। मैम ये भी 50-50 ही है। उषा मैम बताएंगे। अनम्यूट कीजिए मैम, आप म्यूट है। हाँ जी, ये बैलेंस को भी बताता है और काउंसलिंग का एक कार्ड है ये। वैसे पॉजिटिव है, लेकिन अगर उल्टा आएगा तो नेगेटिव होता है ये। हाँ, नेगेटिव होता है। उल्टे में तो मैक्सिमम सारे कार्ड ही वैसे नेगेटिव हाँ, ही शो करते वो हैं। शीजा यही पूछना चाह रही थी हाँ हाँ। कि कैसे पता बेसिकली चलेगा। हाउ हाँ, टू आइडेंटिफाई, वो आप जैसे बोल रहे हो उल्टा है या फिर वो कैसे पता चले? ये कार्ड उल्टा हो मतलब वो जाएगा ना आपके उल्टा सामने। हो जाएगा ना, रिवर्स ओके, में आएगा मतलब कार्ड, रिवर्स में बेसिकली द वे हम लोग उठाते हैं, हम्म, वो आप बोलना चाह रहे हो? आएगा। ये सीधा है, हाँ हाँ सीधा है। अगर ये कार्ड ऐसे हाँ, ओके ओके ओके, रिवर्स में है ना, वो अपने आप या हो जाता है कभी कभी। ये ओके करने ओके से नहीं होता है। आप सीधे रखोगे सारे कार्ड, बट जिसके लिए आना तो अपने आप उल्टे हो जाते हैं, हाँ, अपने आप हो जाता है। शफलिंग में हो जाते हैं। ओके, अच्छा, ठीक है। ओके। अब जैसे ये कार्ड पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी में दिखाएगा सब चीजें, लेकिन ये उल्टा होगा तो उल्टे में फिर जितना पॉजिटिव हमने देखा ना, पढ़ा इसके बारे में, वो सारा उसका उल्टा काम करे। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। कार्ड है हेरोफेंट। अब जैसे मैम ने बताया काउंसलिंग का कार्ड है। यस। क्यों? दो पर्सन आगे बैठे, इनसे काउंसलिंग कर रहे हैं। ये राजा है, ठीक है। इन्होंने पहना हुआ है, ताज पहना हुआ है, इसका मतलब अच्छा दिमाग है इनके अंदर, समझदार है व्यक्ति ये। अपने हाथ में इनके एक छड़ी पकड़ी है, इसका मतलब डिसीजन, अच्छा गुड डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है। पैरों में चाबियां हैं।
सॉरी, अब पैरों में चाबियां पड़ी है। तो ये ऐसा व्यक्ति है जिसके पास लोग अपनी प्रॉब्लम की चाबी लेने आते हैं। ठीक है, रेड कलर पॉजिटिव कलर है और लॉयल्टी का कलर भी है। ठीक है, तो ये लॉयल्टी के साथ बंदा बैठा है और बहुत ही अच्छे डिसीजन के साथ लोगों को सही राय देता है, लोगों की जिंदगी में खुशियां भरता है। तो ये जो दो व्यक्ति, अगर किसी के लिए कार्ड आता है तो इट मीन्स कि उसको किसी समझदार व्यक्ति की सलाह की जरूरत है। अब कोई इंसान आपके पास आता है कि भाई मेरा काम नहीं बन रहा है, मैं क्या करूं, और ये कार्ड आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई किसी अच्छे पर्सन से काउंसलिंग कीजिए, किसी अच्छे बंदे से सलाह लीजिए, जो पर्सन उस काम में महारत लिए हुए है, उस बंदे से जाके मिलिए। अगर कोई स्टूडेंट पूछ लेता है तो अपने गुरु से, अपने मेंटर से, उसको स्टडी के लिए चाहिए ना जो चीजें, तो अपने गुरु से मिलेगा, अपने मेंटर से मिलेगा, उनसे जाके अपनी सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेगा। मेरा काम होगा, अगर ये कार्ड आता है तो यस होगा, लेकिन आपको किसी की सलाह की भी जरूरत है। सिर्फ अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होके सारे काम को करके मत चलिए। आपका काम होगा लेकिन किसी की सलाह से, ठीक है, किसी के साथ से आपको चलना होगा। वो इंसान आपको चाबी देगा और आपके रास्ते खुलेंगे, तो आप आगे बढ़ जाएंगे, आपके काम बन जाएंगे। कार्ड को देखकर समझिए। अभी तो चलो हम बेसिक कर रहे हैं, जब हम एडवांस कोर्स करेंगे उसमें आपको कभी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं। आप कार्ड निकालोगे, आपको पता है कार्ड के अंदर ये सिंबल आ गया, इधर पिलर है, उधर पिलर है, नीचे दो पर्सन है, यहाँ येलो कलर है, यहाँ रेड कलर है, इसके जूते ऐसे हैं, इसका फेस ऐसे है, इसका हाथ ऐसे है, काम हो गया आपका। तो आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा कार्ड पकड़ो और काम खत्म। अपने आप आपकी इंट्यूशन काम करती है कि भैया मुझे कहाँ जाना है, इस बंदे को बताना क्या है। आप जितने लोग ये पिलर्स का अगर सबके लिए ये कार्ड निकालते, हर किसी के लिए इसका अर्थ अलग निकलेगा। कलर का तो पूरा पूरा का पूरा मैम एक अच्छा खासा टॉपिक है। सारे कलर जितने चक्रा से रिलेटेड होते हैं और जितने कलर यहाँ पे हमें शो होते हैं कार्ड्स के अंदर, ये एडवांस कोर्स का पार्ट है। चक्रा का भी, फिर हमारे प्लैनेट्स का भी, उसके बाद जोडियक साइन, ठीक है, फिर पूरी आपकी कुंडली, कुंडली के भाव से हमें निकालना घर, वो सारा जो है वो एडवांस कोर्स का हिस्सा है। मैम पिलर्स का क्या मतलब होता है इसमें? पिलर्स भी मैम साइन है, ये पूरा जो सिंबल्स आएंगे ये आपके एडवांस कोर्स में आएंगे। अच्छा, ओके मैम। पिलर्स भी है, बर्ड्स है, इसके अंदर स्टिक्स है, स्टिक भी एक तरह की नहीं है, इसके अंदर जेड के साइन है, इसमें क्रॉस के निशान है, इसमें गोल बने हुए हैं, राउंड राउंड कुछ बना हुआ है, इसमें प्लस के निशान है, इसमें मून बना हुआ है, सन बना हुआ है, नंबर लिखे हुए हैं। ये सारे जो पार्ट्स है ये एडवांस कोर्स में आएंगे मैम, क्योंकि एडवांस कोर्स में न्यूमेरोलॉजी भी आपको साथ में सिखाएंगे। उसमें न्यूमरोलॉजी इतनी साथ आती है कि जितनी कार्ड के ऊपर है और इसकी रेमेडी वो सारी वहां पे पहुंचेगी। तो जो होता है ना, एक बेसिक न्यूमेरोलॉजी आपको चाहिए होती है कार्ड के अकॉर्डिंग कि ये नंबर आ रहा है, इस नंबर वाला व्यक्ति कैसा होगा, वो उसको आप आराम से दोगे ना रीडिंग, वो बंदा बोलेगा हाँ। जैसे कि पूनम मैम आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैम 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967। अब आपका देखो, मैंने कार्ड भी कोई नहीं निकाला है,
लेकिन मैंने देख लिया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है 8 और आपका ये बन गया, ये आपका ड्राइवर नंबर हो गया, मूलांक हो गया, मतलब 8। और जो भाग्यांक होता है सारी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ के आ गया, वो आ गया आपका नंबर 3। अब आपका मैं सीधा सीधा बता दूं, गुस्सा आता है, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, नहीं निकलता हाँ है, जी। लेकिन जब निकलता है तो फटता है। जिंदगी में आप जिसको चाहते हो तो बहुत चाहते हो, लेकिन अगर एक बार आपको किसी से होगी ना नफरत, तो फिर भगवान भी जमीन पे उतर के आ जाएंगे, बोल देंगे ना कि पूनम जी ये बंदा बिल्कुल सही है, गलतफहमी है आपको, लेकिन नहीं, आप भगवान के कहने पे भी उस बंदे को अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं लेके आओगे, जब तक कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, दोबारा आप उसकी पूरी क्वेरी नहीं कर लेते। ठीक है, हाँ जी। प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, बहुत प्यार है, लेकिन कई जगह पे बहुत जिद्दी और अड़ियल, वो पत्थर की लकीर है, वहां से कोई नहीं हटा सकता। वो चाहे दूसरा बंदा सर फोड़ ले अपना, पर आपको जो करना तो करना ही। स्पिरिचुअल भी हो, भगवान में आस्था है आपकी, कुछ चीजों में तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं भगवान मेरे साथ चलते हैं हमेशा, वो मेरा काम कर दे, लेकिन कई बार बहुत ऐसे हो जाते हो कि हट क्या। क्या है ही नहीं। हाँ। अब आपने मुझे कुछ बताया, आज तक आपकी मेरी बात हुई है क्या कभी? नो मैम। इतनी बात नहीं हुई ना कभी हमारी, क्लास नहीं नहीं की नहीं। ठीक है इतना मतलब, लेकिन अब ये चीजें मैंने कैसे बता दी, मैं तो कार्ड भी नहीं निकाला अभी, कोई कोई कार्ड नहीं निकाला, लेकिन मैंने आपका पूरा इतनी चीजें मैंने आपको बता दी, सही है या गलत है बताइए? सही है मैम। सही है ना? अभी आप खुद कह रहे हो कि सही है, तो ये चीजें मैंने कैसे बताई? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुझे ये पता है कि आप 8 नंबर और 3 नंबर, उसकी एनर्जी क्या है, और उसके साथ जब मैं कार्ड निकालूंगी तो कार्ड के साथ जो नंबर आएंगे, और अब मैं आपको रेमेडी कैसे दूंगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर नहीं है सीधी सीधी उसकी रेमेडी करना शुरू कर दो। कार्ड के अंदर जो कार्ड आ रहे हैं आपके निकल के, उसके हिसाब से नंबर लेके उसकी रेमेडी करना शुरू कर दो। आपको बंदा 40 दिन में बोलेगा कि मैडम क्या जादू कर दिया मेरी लाइफ, मेरे तो काम बनने लग गए, आपने तो मुझे ऐसे बता दिए। आप बताओ, जिस इंसान को आप इतना भी बताओगे क्या वो विश्वास नहीं करेगा आपके ऊपर? गलत तो कुछ नहीं बताया, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बताया, डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए। हम्म। जिनकी नहीं है डेट ऑफ बर्थ वहां तो कार्ड से हम निकालते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी आपको बहुत हेल्प करती है। इसके बाद जब ये कार्ड आप निकालोगे, इसमें मैं सिखाऊंगी कुंडली के 12 घर होते हैं 12 प्लेनेट होते हैं ना हमारे, हम्म। ठीक है, सन होता है, ठीक है, सन है, उसके बाद हमारा राहु केतु आ जाते हैं, मंगल आ जाता है, जुपिटर आ जाता है, बुध आ जाता है, ऐसे ही चलते हैं ना सारे, मून आ जाता है, सन मून जुपिटर राहु, फिर उसके बाद बुध, फिर वीनस, फिर केतु, फिर हमारा शनि, और फिर मंगल, ये चलते हैं। अब ये सारे प्लैनेट्स भी जो है उनके अकॉर्डिंग आपने कार्ड निकाल दिए। अब आप उस बंदे की पूरी कुंडली खोल के रख दोगे कि भैया ये 12 जो घर है, इस टाइम पे तुम्हारे जीवन में ये हुआ था, इस टाइम पे तुमने ये किया था, इस टाइम पे ये किया था, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, ऐसे चलेगा आपका, इस तरीके से कर दोगे सारा काम आप। सोचो तो क्या क्या रहेगा फिर, वो बंदा सोचेगा ये तो भैया वैदिक से भी निकल के चले गए आगे, सारी चीजें ही हमारी सेट कर दी इन्होंने तो इस तरीके से रीडिंग निकलती है। ज्योति मैम आप क्लास में है? हाँ जी मैम हूँ। हमने किया था एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग 12 भाव कुंडली के, हाँ जी। निकले ना मैम सही सबके? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, सबके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी निकाला था हमने तो। ये सारी चीजें ये सब करवाई है क्लास में, और प्रैक्टिस मस्ट होती है, प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जब करी है इन लोगों ने भी करी है, और सारी वो प्रैक्टिस कर करके सब माहिर हैं आज।
पूरा कुंडली खोल के बता देंगे सब, जितने लोग बच्चे ये क्लास के हैं सारे। ठीक है जी। अब बात हम कर रहे थे हमारे कार्ड हेरोफेंट की। ये प्रतीक है नैतिक, कानून और एक चतुर और बुद्धिमान परामर्शदाता, यानी कि एक अच्छा सलाहकार, काउंसलर। ठीक है, व्यवहारिक निर्देशक या आध्यात्मिक गुरु। जैसे मैंने बोला कि किसी स्टूडेंट के लिए अगर आप कार्ड निकालते हो तो वो यहाँ आके आपको क्या, आप उसको बोलोगे कि किसी अच्छे गुरु, अच्छे मेंटर की नीड है। कोई स्पिरिचुअल होना चाहता है, उसके लिए सलाह लेना चाहता है, उसको किसी आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है। कोई और काम में जाना चाहता है तो उसको भी किसी सलाहकार की जरूरत है, मतलब काउंसलिंग के साथ आगे बढ़ना। साथ ही प्रतीक है पारंपरिक रीति रिवाजों का, जो दकियानुसी विचार वाले हैं, जो नई भूमि तलाशने के हक में नहीं है। तो ये कार्ड जो है प्रकटन, विवाह और कानूनी जिम्मेदारियां, सरकारी दस्तावेज की ओर इशारा भी करता है। अगर ये कार्ड एम्प्रेस के साथ हमारे पास निकल जाता है तो उनका शादी में अगर दिक्कत चल रही है तो कहीं ना कहीं डिवोर्स के चांसेस, उल्टा अगर आता है तो, और सीधा आता है तो कानूनन मैरिज होने के चांसेस आ सकते हैं। और ये जब निकालोगे कार्ड, आप किसी के लिए भी निकाल के देखो, उसका अगर नहीं हुआ आप बता दो उसको, वो बोलेगा कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसे हुआ। लेकिन रिवर्स में अगर ये कार्ड आता है तो कोई ना कोई कानूनी दांव पेच आपके ऊपर आ सकता है, कोई ऐसा भी हो, चीजें हो सकती है। तो वहां आपको उसको थोड़ा सा सतर्क रहने का बताने की जरूरत है। ठीक है। बाकी है कि अगर नकारात्मक नेगेटिव रूप में ये कार्ड आता है, रिवर्स में आता है, तो ये उन भावनाओं का प्रतीक है जिसे परंपरा ने कुचल दिया है। यानी कि आपके ऐसे इमोशन या आप कुछ ऐसा लाइफ में चाहते थे तो उसको जो है खत्म कर दिया गया है, आपकी परंपराओं को खत्म कर दिया गया है, आपके दिल के अंदर जो आपकी भावनाएं थी। ये कार्ड जो आता है, यानी यहाँ परिवार भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है, कानून भी हो सकता है, कि उसकी वजह से आपकी जो भावनाएं थी उनका गला घोट दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारा 6 नंबर का कार्ड, द लवर्स। अब शीजा मैम आप कहते हैं यस नो का कार्ड, अब ये कार्ड कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है? फनी मैम। कलर कैसे है इस कार्ड के? कलर अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? हाँ ब्राइट है। ब्राइट है तो कार्ड पॉजिटिव। हम्म, ऊपर एंजल भी है, देखिए। मैम, नॉर्मली मतलब अभी तक दो जो कार्ड देखा उसमें वही रेड वही येलो, बेसिकली रेड येलो का कॉम्बिनेशन ही ज्यादा है। रेड येलो में भी रेड देखिए ना, अभी जब आगे ज्यादा बढ़ेंगे ब्राइट। अगले कोर्स में तो रेड भी कई तरह का है। हाँ, एक रेड ब्रिक ब्राइट रेड भी हुआ है, ये। रेड डार्क भी है, रेड ब्लैक के साथ हाँ। भी है, रेड व्हाइट के साथ भी है, कहीं पे हल्का रेड है, कहीं पे डार्क रेड है। अब ये जो रेड आ रहे हैं, एंजल के फेदर्स आ रहे हैं, ये कैसे रेड है? ये ब्राइट रेड में। ब्राइट रेड। हेरोफेंट में जो रेड आप देख रहे थे वो एक अच्छा खासा, जैसे हम लामा फेरा के एक गाउन देखते हैं, ब्राउन जो मरून कलर एक होता है। ठीक है। और ऐसे जो एम्प्रर में आपने देखा रेड, एम्प्रर में रेड अलग है, दिखाऊं? शाइन ब्रिक रेड। ये रेड अलग है, हाँ। ये रेड अलग है लवर का। ठीक है। हम्म, अब हम चलते हम्म, हैं एम्प्रर के कार्ड पे, जब जहां से आपने शुरू किया ये, अब ये रेड अलग है। बिल्कुल। अब इस रेड में नेगेटिविटी है, हम्म, ठीक है, इसमें नहीं है। तो ऐसे पहचान करनी पड़ेगी। चलेंगे ना आप अगले सफर में हमारे साथ? अब सबसे पहले तो देखिए, ये दोनों, इन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, एंजल यहाँ पर है, फ्लावर्स इसमें लगे हुए हैं, ग्रोथ का कार्ड है, हर चीज में ग्रोथ, प्यार में ग्रोथ, पैसे में ग्रोथ, रिश्ते में ग्रोथ। ठीक है।
एंजल ब्लेसिंग्स आपके साथ है, पीछे सन का साइन आ रहा है, पूरा येलो कलर आ रहा है तो ब्राइट कलर है। इसका मतलब कि जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। नाम से भी देख रहा है तो लवर्स का कार्ड है, प्यार को इंगित कर रहा है ये, मतलब जिंदगी में सब कुछ बढ़ने वाला है। इस कार्ड के आने का मतलब है लाइफ के अंदर प्यार में स्टेबिलिटी, फाइनेंस में स्टेबिलिटी, अगर कोई बिजनेस आप कर रहे हो उसमें अच्छी ग्रोथ, अच्छी स्टेबिलिटी। अब बिल्कुल कपड़ा नहीं पहना इसका मतलब कि लॉयल है ये Purity. जैसे है वैसा ही दिखना पसंद करते, प्योरिटी। ठीक है, सिर्फ कपड़े। आज यही कार्ड आया था शादी के लिए। हाँ, बहुत बहुत अच्छा है फिर तो। हाँ। द लवर्स जो है प्रेम और कर्तव्य के बीच, ठीक है, आपके डिसीजन को स्थापित करता है। यदि आप जोखिम उठाने को तैयार हैं तो आप आनंद और भावनात्मक संतोष को प्राप्त कर सकते हैं, और यदि नहीं तो कर्तव्य के बंधन में जकड़े हुए आप वहीं रहेंगे जहां पर है। मतलब कि अगर आप मेहनत करके लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो हर ग्रोथ, हर तरीके से ग्रोथ आपके कदम चूमेगी। आपको जिंदगी में आनंद की अनुभूति भी होगी, आप हर तरीके के संतोष को यानी कि सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आप अपने कर्तव्य को निभाते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे तो जहां पर है वहीं रुके रहेंगे, वहीं स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, इस कार्ड के आने का मतलब होता है कि आपका मन और आपका मस्तिष्क, आपका जो मन है आपके दिमाग पर शासन करता है, आपका दिल हमेशा आपके दिमाग पर हावी रहता है, और आपका जीवन जो है एक नाटकीय परिवर्तन, ज्यादा खुशी भर सकता है आपके जीवन में। कोई भी चेंज, परिवर्तन होकर, अच्छा परिवर्तन, प्यार भरा परिवर्तन होकर आपकी लाइफ में खुशियों को लेकर आता है। लेकिन वही इसका ऋणात्मक रूप यानी नेगेटिव जो इफेक्ट है वो ये है कि द लवर्स प्रतिनिधित्व करता है असफल प्रेम संबंध का। अगर किसी कपल के लिए कार्ड आता है तो, और रिवर्स में आता है, आप बेझिझक उनको बोलेंगे कि लड़ाई झगड़े रहते हैं आप दोनों में। बंदे बोलेंगे 100% रहते हैं जी। ठीक है, इसके अलावा कुछ कार्ड्स और भी हैं जो हमारे कानून से रिलेटेड भी रहते हैं। लवर्स के साथ ये कार्ड उल्टा है और दूसरे वो भी उल्टे अगर आ जाते हैं तो उनके साथ मिलकर ये भी पता लग जाता है कि बंदे का कहीं ना कहीं इन्हीं दिनों में, आने वाले दिनों में तलाक होने की संभावना भी है। जैसे हेरोफेंट का कार्ड भी अगर उल्टा आ जाता है लवर्स के साथ तो ये भी डिवोर्स को इंडिकेट करता है कि तलाक होने की संभावना है। आगे चलकर कोई ऐसा कानूनी दांवपेच उनके साथ हो सकता है, उनके संबंधों को खराब कर सकता है। ठीक है, असफल प्रेम संबंध और संबंधों के क्षेत्र में आपकी अनिवार्य मानसिक स्थिति को भी ये दर्शाता है। ठीक है, तो सीधा आ गया तो बहुत प्यार को इंडिकेट करेगा, इसका मतलब कपल में बहुत प्यार है। शादी के लिए भी ये कार्ड अगर आ सकता है तो वहां भी यस का कार्ड है। सीधा कार्ड ये यस का ही है, किसी भी काम के लिए आता तो यस। अगला है हमारा द चैरियट। करें या कल करें, बताइए क्या टाइम हो? करते हैं। अभी 6:15 हुए, कर लेते हैं, ये कर लेते हैं साथ में। चैरियट, अब ये कार्ड कैसा दिख रहा है? बैकग्राउंड येलो है, अच्छा कार्ड है, लेकिन नीचे ब्लैक और व्हाइट दिख रहा है। डॉगी बैठे हैं ना दो, एक बंदा एक एक थोड़ा दिख, हम्म, कोई जानवर जैसा कुछ दिख रहा है तो वो एक एक रेड है, सॉरी व्हाइट है, एक ब्लैक है। ठीक है, तो 50-50 में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें चलती है, लेकिन इस कार्ड को शिव शक्ति का कार्ड भी बोला जाता है क्योंकि जो राजा है ये बहुत अच्छे से स्थितियों को संभाले हुए है। ठीक है, हर तरीके से परिपूर्ण भी आ रहा है, अपने काम को करने में सक्षम है, डिसीजन लेने की पावर है इसके अंदर, तो लाइफ में जो भी चाहे ये कर सकता है। थोड़ी सी परिस्थितियों को अगर ये अपने हाथ में बैलेंस करके चले तो
एंजल ब्लेसिंग्स भी है यहाँ पे, क्योंकि एंजल विंग्स है यहाँ, आ रहे हैं ना एंजल विंग्स नीचे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये हेल्थ को भी इंडिकेट करता है। अब देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ये प्रतीक है कि संघर्ष के पश्चात विजय का ये मशवरा देता है। ठीक है, यानी कि सब कुछ कर सकता है ये इंसान, हर तरीके के संघर्ष के बाद जो जीत का जश्न होता है ना, ये उसको इंडिकेशन दे रहा है। यानी प्रयत्नशील रहो, कोशिश करते रहो, हार मत मानो, विश्वास रखो, जीत आपकी ही होगी। ये कार्ड अप्रत्याशित शुभ समाचार का और अपनी योग्यताओं और क्षमताओं पर पूरा भरोसा करने का घोतक भी है कि आपके अंदर जो एबिलिटी है ना, खुद पे विश्वास रखिए, अपने आप को कम मत आंकिए। आपके अंदर जो पावर्स है, आपकी अपनी क्षमताएं हैं, वो सब कुछ करने का एक जज्बा रखती है। ये बताते हैं कि जो वाहन आप पाना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको कार चाहिए, बाइक चाहिए, ट्रक चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, जो भी आपकी इच्छा है, जो इंसान आपके पास कार्ड लेकर आ रहा है, हो सकता है कोई फार्मर लेके आ जाए, वो पूछ सकता है आपको क्वेश्चन, या उसको आप खुद भी बता सकते हो कि अगर आपके माइंड में ये चल रहा है ना कि आपको कोई व्हीकल लेना है, तो उसके लेने के चांस बन रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव रूप में अगर ये कार्ड आता है तो ये बताता है कि आप सम या कोई प्रभावशाली व्यक्ति अपना प्रभाव दिखाकर घमंड और स्वार्थीपन के साथ अपनी बात आपसे मनवा लेगा। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना यहाँ पे, किसी की बातों पे आंख बंद करके, आंख मूंद के विश्वास नहीं करना है, चाहे कोई कितना भी घमंडी या स्वार्थी होकर आपसे अपनी बात मनवाना चाहे। नहीं, सोच समझकर अपना डिसीजन लीजिए। ऋणात्मक प्रभाव में विलंब के कारण मन में पैदा हुई हताशा या आपकी यात्रा के कार्यक्रम वैसे पूरे नहीं होंगे जैसे आप चाहते हैं। यानी अगर कहीं ट्रैवलिंग का प्लान आप कर रहे हैं और आपने माइंड में कुछ और ही सोचा हुआ, और जाने से पहले बाय चांस कोई इंसान आपसे राय लेने आता है, ये कार्ड निकलवा लिए और कार्ड आपका नेगेटिव या रिवर्स में आता है, तो इसका मतलब जो भी ट्रैवलिंग वो करने वाला है पर्सन, जैसा वो चाह रहा है वो ट्रैवलिंग उसकी वैसी नहीं रहेगी, उसको वैसी चीजें नहीं मिलेंगी जो वो चीज चाह रहा है। हो सकता है उसने सोचा हो कि मैं इतना एंजॉय करके चलूंगा, लेकिन उसको दिक्कतें आएंगी, तो उसको आप डिले करने को भी बोल सकते हो कि आप अभी डिले कर दीजिए, थोड़ा रुके भी जा सकते हैं। लेकिन बाय चांस की बात होती है कि टिकट हो रखे होते हैं, लोग बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, फिर थोड़ा ध्यान देके चलिए, ये आप उनको इंडिकेशन दे सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने किए 7 कार्ड। सॉरी, चलिए, तो आए, समझ में आए, बोर तो नहीं हुए? नो मैम नो। मजा आता है। हाँ इंटरेस्टिंग है, खैर कार्ड की स्टोरीज तो बहुत इंटरेस्टिंग। इस स्टोरी बनाना भी बताएंगे, जो मेन क्लास रहेगा स्टोरी बनाना भी बताएंगे। जैसे किसी इंसान के लिए आपने कोई कार्ड निकाला, एक कार्ड से स्टार्ट हुए, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो आप देखेंगे कि जब आप उसको बताने लग रहे हो ना, तो सब कार्ड उससे कनेक्टेड होते 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 आपने 20 कार्ड निकाल दिए और वो एक पूरी स्टोरी बन गई, और वो बंदा कह रहा है कि आपको तो बिल्कुल सही बता दिया। ठीक है, सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है। मैं तो आजकल ऐसे ही कार्ड निकालती हूँ, मैं ये 1-2 नहीं निकालती, एक साथ 4, 5, 6 जितना जब तक इंट्यूशन आता रहता है निकालते जाती हूँ, और एक्चुअली वो चीजें सारी कनेक्ट होती जाती हैं। तो ये हमने किया ना, लेकिन हर किसी क्लास में ऐसे स्टोरी बताते नहीं है, लेकिन हमने ये चीज वो बहुत प्रैक्टिस चाहिए। आज ही मुझे कोई कह तो रहा था कि ये आप जैसे कार्ड नहीं, आप स्टार्ट क्यों नहीं करते ऑनलाइन अपना, क्योंकि जिस तरीके से आप कार्ड निकाल रहे हो ना, इस तरीके से तो नहीं निकालते, हमने तो कितने सारे करवाए हैं। हाँ, या दैट्स राइट। नहीं, उषा मैम ने भी सीखा है। क्यों मैम नहीं बताते ना ऐसे स्टोरी बनाना? नहीं बताते हैं वैसे।
ओके। डिपेंड करता है कि कहाँ से किया, बताते हैं प्रॉपर स्प्रेड भी सारे बताते हैं, कैल्टिक क्रॉस के वो सारे सारे किए हुए हैं मैंने, पूरे बड़े स्प्रेड भी किए हुए हैं, और करियर का, रिलेशनशिप का, सब डिपेंड करता है आपने किस लेवल पर किया हुआ है। बाकी आप सही कह रहे हो, सबके तरीके अपने अपने हैं, कुछ तो Practical डिफरेंस में होता ही है हर एक का। जो आज हाँ हमने भी खैर सीखा तभी हम आगे सिखा रहे हैं, ऐसी बात, ऑब्वियसली हाँ। बट हर कोई नहीं सिखाता है। नहीं आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि हर आदमी इतनी पेन्स नहीं लेता, हर एक का अपना अपना तरीका है, वो तो है ही। मैंने भी यहाँ स्पेल बहुत सारे बताए इनको, स्प्रेड बहुत सारे बताए, हम्म अलग अलग हम्म। तरीके के बताए हैं, जो भी अब यूज करें वो इन पे डिपेंडेड है, ये कर ले। हाँ वो इंट्यूशन उस टाइम क्या कहती है, प्रैक्टिस का, या क्वेश्चन कैसा है, या कुछ है। बट ये होता है अगर कि छोटे स्प्रेड में हो जाता है, छोटे स्प्रेड में हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर बड़ा निकालना पड़ता है। बट इनको जो स्टोरी वाला पार्ट है ना, ये बेस्ट है, बहुत अच्छी तो बात है फिर निकालो तो। बस, फटाफट से निकालो, सारी अपने आप निकल जाती है। एस्ट्रोलॉजी पार्ट बहुत अच्छा है, उसमें भी बहुत सटीक कार्ड निकलते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, वैसे लेकिन मैंने भी आज तक जितनी भी किया है, चाहे फैमिली फ्रेंड्स में ही किया या बच्चों के फ्रेंड्स का, या अपने, एक्यूरेट निकला टचवुड। हाँ निकलता तो हाँ, चाहे ये जैसे एक दो है। रिलेशनशिप का भी था, जो भी है, पर ठीक निकली हैं सारी चीजें। वो हैरान होते हैं कि आपको कैसे पता चल गया, पर ये कार्ड्स हैं, डिवाइन है, ये बात तो है, डिवाइन अपने ट्रूली आप से पता ट्रूली। चल जाता है, डिवाइन डिवाइन एनर्जीज होती है, ये सच्चाई है। क्योंकि हम तो क्या कर सकते मैम आई थिंक न्यूरोलॉजी का भी पूरा कवर करते हैं इसमें, हैं। हाँ हाँ न्यूमेरोलॉजी। वो ये कार्ड का नंबर न्यूमरोलॉजी होता के है ना, उसके साथ। हिसाब से। हाँ, सो न्यूमरोलॉजी वाला भी पूरा कवर करते हैं, वो ये सारी चीजें जब मिल के समझ में आती है ना, बिकॉज न्यूमरोलॉजी तो मेरे से ऊपर जाता था पहले, बट थोड़ा बहुत अब समझ में आने लगा है, तो मजा आता है, नो डाउट। आएगा। सच में ये अलग ही लाइफ है, अलग ही दुनिया हो जाती है, कार्ड्स खोलो ना तो कुछ डिफरेंट ही लगना शुरू हो जाता है उस टाइम। हाँ बिल्कुल। इंटरेस्टिंग, अमेजिंग अमेजिंग। और बोर नहीं होते हैं ये लोग, 1 घंटे की क्लास के लिए आते हैं, 3-3 घंटे की क्लास करी है इन लोगों ने, नाम नहीं लेते हैं। आप भी देखो, जब क्लास होती थी तो मैम बोलते ना, सर बोलते तो उधर की, जल्दी से होनी चाहिए क्लास खत्म, मैम डांटती थी। मैं आपको सच बताऊं, ये 5:30 की वजह से, 5:30 की वजह से मैं आई हूँ, अगर आप रात को करते मैं नहीं आती। क्योंकि वो अब अगर आप एक्सटेंड भी करेंगे तो कितना कर लेंगे, अब वो रात का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो और उनकी थोड़ा है भी कि टाइम पे सोना, फिर उस टाइम हम बच्चों के फोन की वेट कर रहे होते हैं, तो कई चीजें ऐसी होती हैं, तो थोड़ा ये ये टाइम सूट करता है, सुबह भी सूट करता है। मैं घर में ही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो भी रखेंगे देखते हैं आगे कैसे अभी होता है, देखते ईश्वर ने। हैं, मैं तो ये सोच रही थी आगे का कि सैटरडे संडे का ही रखें, कि कई लोग वर्किंग में होते हैं ना, दोपहर का टाइम जैसे हाँ रख, वो ज्यादा ज्यादा बेटर सैटरडे है, संडे रख ज्यादा। लिया, 1-1.5 घंटा हुआ, उसके बाद अपना पूरा वीक रहो फ्री, और फिर प्रैक्टिस सैटरडे करो। संडे कर लो। सैटरडे संडे की जो वीकेंड में जो लोग नहीं कर पाते हैं वर्किंग होने की वजह से, तो उन लोगों के लिए भी हम्म हम्म हम्म। देखते हैं। अभी एक बैच मैंने शुरू किया था, वो तो यूएस के थे, खैर 6-7 हाँ लोग थे, हाँ। तो उन्होंने अपने 2 दिन फिक्स किए थे कि ये 2 ही दिन हमें करा दो, पर वो हम्म। 5 महीने लग गए उसको कराते कराते में। कभी कभी त्योहार आ गया, कभी उनके बर्थडे आ गए, कभी किसी की शादी आ गई, तो ऐसे रुकते रुकते आपको में ही ना फोन करना पड़ेगा 5 महीने। भाभी को ना। नहीं नहीं, वो हाँ। फिर बहुत लंबा हो जाता है मैम, फिर नहीं सीक्वेंस बोर टूट हो गए, जाते हैं तो। हाँ। अल्टरनेट डेज पे कर लो, या ट्वाइस इन ए वीक कर लीजिए। ऐसे करते हैं, चलते हैं, देखते हैं आगे कैसे होता है। हम्म। चलिए पूनम मैम, आज शीला किसी का मैम क्वेश्चन आप, लेंगे? जी, हाँ, आज पूनम मैम आज के किसी ले का रहे हैं। क्वेश्चन, हाँ ठीक है, हाँ हाँ जी। पूनम मैम के क्वेश्चन ले रहे हैं, टाइम थोड़ा ही बचा है मैम, 7 मिनट है अभी हमारे पास, अपना क्वेश्चन आप बताइए। आप मुझे म्यूट हैं। मैम, हाँ या यस मैम, मुझे अपने हेल्थ और फाइनेंसेस का पूछना था। ओके। फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम चल रही है। 8 अगस्त 1967। हाँ जी।
सबसे पहले तो मैम जो एक अंदर ही अंदर गुस्सा है ना अपना, अंदर से पुलसते रहते हो ना, जो अपने आप को इस तरीके से करते रहते हो ना, उसको छोड़ो, निकालो उसको। ऐसे कोई मैम निकल प्रॉब्लम नहीं नहीं पाता, बट physically आती है, ऐसे हेल्थ ज्यादा खराब नहीं होती, उसकी वजह से ज्यादा खराब होती है। चलो थोड़ा बहुत तो एक एज के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आती है बॉडी में, ठीक है। लोन वगैरह भी है क्या कोई मैम, या पैसा कहीं से? मैम बहुत ज्यादा। मैम स्टक मनी भी है और लोन भी बहुत है। देखो कार्ड, हम्म। ये पेंटागल का कार्ड है। अब ये दिखा रहा है, मैम बहुत ज्यादा लोन है। ये अब लोन को भी शो करता है, लेकिन ये ऐसा भी शो करता है कि किसी समझदार व्यक्ति से मिलके आप इस प्रॉब्लम का हल भी ले सकते हो, जो थोड़ा सा ऊंचे ओहदे पे हो, क्योंकि ये बंदा ऊंचा खड़ा है ना थोड़ा। अब थोड़ा हम्म। सा जो हाई लेवल का बंदा है, जो इस चीज को जानता है, समझता है, तो आप थोड़ी सी राय लेके बैंक में जाके बात करके इन चीजों का सोल्यूशन ले सकते हो, मिल सकता है आपको। हेल्थ भी आपकी मैम बट बिगड़ी है, इस प्रॉब्लम की वजह से ज्यादा बिगड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो टेंशन है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, वो इतनी हावी है आपके सर के ऊपर, जा रही हैं। ठीक है। मैम उसकी क्योंकि वजह प्रॉब्लम ही से इतनी बड़ी है ना। ये कितनी बड़ी सारी प्रॉब्लम है, तो बंडल आ गया ना पूरा, एक आध नहीं है, बहुत सारी हाँ आ गई मैम। ना, बंडल आ गया पूरा। आपको कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, सब रास्ते ब्लॉक। देखो कार्ड हाँ अपने आप जी बता मैम रहे हैं, बिल्कुल। अपने आप चलता आ रहा है ये सब, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई सहारा आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। और हाँ जब जी। सिचुएशंस होती है मैम, तो यहाँ पे सिवाय ईश्वर के कोई सहारा नहीं आपको दे सकता, कोई भी इंसान। स्टक मनी है आपकी, देखो ऐसे ब्लॉक हो आप, ऐसा हाँ अटका जी। पड़ा है, कहीं से कोई जुगाड़ नहीं है, हर रास्ता आपके लिए बंद है, कोई सपोर्ट नहीं है, बिल, है ना, बिल्कुल मैम बिल्कुल। हाँ जी। हर तरफ से ब्लॉकेज है। बिल्कुल है। कोई बात नहीं, कोई पर्सन ऐसा है जो आपको हेल्प कर सकता है, और लाइफ में ये खुशियां आपके भर सकता है, ठीक है। मैम एक जने से उम्मीद तो है लेकिन वो रेडी नहीं है। कोई नहीं, आप एंजल से प्रे कीजिए, एंजल माइकल, कौन से एंजल एंजल? राफेल, ठीक है, और एंजल एरियल। ओके। माय गॉड, आज यही सारी कार्ड्स निकली हैं। जो लग रहा है, मुझे लग रहा है मेरा ही कॉपी बैठ के निकाल रहे हैं आप तो। इसमें एक टेम्परेंस कार्ड, वो भी रिवर्स में था। बाकी ये जितने कार्ड निकाले ना, सारे आए हैं आज तो। केसर का तिलक लगाना शुरू कीजिए मैम, केसर का ओके तिलक मैम। लगाना शुरू कीजिए डेली। अश्वगंध पाउडर मिल जाए तो उसमें मिक्स करके फिर केसर का तिलक लगाइए, थोड़ा सा केसर लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए, ठीक है, ग्रीन टी हम्म। बोलिए, हल्का सा तिलक लगा लीजिए डेली। और ओके। वेडनेसडे को गाय को चारा देना शुरू कीजिए, ठीक है। ओके मैम। और डॉगी को खाना, डॉगी को एक रोटी डालनी है, ठीक है। पहली रोटी गाय, टीवी डॉग चल को। रहा है किसी के यहाँ, टीवी चल रहा है आई थिंक। बहुत हरजीत आवाज आ रही है। मैम प्लीज, क्या, हरजीत मैम क्या? हम्म। ठीक है। ये बंद हो जाएगी क्लास, अभी 1 मिनट है, ठीक, ठीक है मैम। बुधवार को गाय और को मैम कौन से थे? पहली रोटी गाय की निकालनी है, और लास्ट रोटी कुत्ते की निकालनी है, रोज निकालना शुरू कर दीजिए 40 दिन तक, ठीक है मैम। ठीक है। ओके। और मैम दूसरा, एक एंजल्स रुपए कौन से 10 रुपए बताए थे आपने? जितना हो दान भी करिए पूनम मैम। 1 रुपए 10 रुपए जितना हो सके आपसे दान करिए, सॉल्यूशन की तरफ देखिए। क्योंकि जो स्टक है वो तो है, लेकिन वो कैसे चैनलाइज होगा, है ना। ओके। थोड़ा थोड़ा देना और चालू कर मैम दीजिए। एंजल्स कौन से बताए थे आपने? माइकल, रफेल एंड? राफेल और एरियल, ओके। ठीक है। आपको इन प्रॉब्लम से ठीक है यही मैम। निकालेंगे, एंजल रफेल, एंजल एरियल और एंजल माइकल। करना शुरू कीजिए आप, ठीक है। होगा। और एक उपाय वहां मैं डाल ओके। देती हूँ व्हाट्सएप पे, कल भी मेरे को